Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss few other methods of animal nutrition in animals. So let's move to the lightboard. So methods of animal nutrition तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि जितने भी लार्ज एनिमल्स हैं उनमें हर सेल तक खुराक का पहुंचना ज़रूरी है. द फूड मस्ट बी डिलीवर्ड टू देम. और इसकी डिलीवरी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? वो इंजेस्ट करता है, देन प्रोसेस द फूड एंड प्रोपेल द फूड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक, एंड आफ्टर दैट वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है. एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर होता है उसको बॉडी से इजेस्ट कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है. और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि वेरियस मेथड्स में, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं एनलिस्ट कर देता हूँ. नंबर 1, द हर्बीवोर्स, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया. हर्बीवोर्स. नंबर 2, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द कार्निवोर्स. तो हार्बीवोर्स डियर स्टूडेंट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी हमने डिस्कस करना है द कार्निवोर्स. हार्बीवोर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बता सकेंगे आप? सो हर्ब से याद रखना, हर्ब कहते हैं प्लांट्स को. तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाएं उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स. और इसमें हमने मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स पढ़ी थी. अंगुलेट्स पढ़े थे, और रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स के अंदर हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी. इंसेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, फिर उसके बाद मैमल्स में अंगुलेट्स और रोडेंट्स पढ़े. खैर होपफुली वो क्लियर हुआ होगा. और जो टीथ जो सेट था, जो टीथ प्लान है कुदरत की तरफ से, जो बेस्ट टीथ प्लान जो है दैट इज प्रेजेंटेड टू द ह्यूमंस, उसको भी डिस्कस किया था हमने. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्निवोर्स. सो व्हाट आर कार्निवोर्स? दीज आर द एनिमल्स which eat other animals. So the animals which eat other animals are called as carnivores. इनके अंदर एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका टीथ प्लान पे जाऊंगा मैं. एग्जाम्पल्स include tiger and dogs, lions, and also the cats. So there are other examples as well, but these are some familiar examples of the carnivores. So what is their unique feature, dear students? The unique feature is they have large and long canines. इनके अंदर जो कैनाइन्स हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं. बाकी सारे टीथ सेट्स के अलावा, यानी इंसाइजर्स भी हैं, प्री मोलर्स भी हैं, मोलर्स भी हैं, लेकिन कैनाइन्स इनके अंदर काफ़ी लंबे होते हैं. द कैनाइन्स, these canines are meant for capturing and tearing the prey. शिकार को पकड़ने के लिए, उसको फाड़ने के लिए ये कैनाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है.
Now I'm going to draw the teeth set of the carnivores. So this is what I'm going to draw the teeth set. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा इनके टीथ. So these are the molars जो कि पिंक कलर में ड्रॉ किए. उसके बाद प्रीमोलर्स, these are the premolars. और फिर उसके बाद ड्रॉ करूँगा अब इनके कैनाइन्स. So they have got long canines. कुछ नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं, कुछ ऊपर की तरफ पॉइंटेड होते हैं, जॉ के अंदर फिक्स हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के. एंड इन फ्रंट ऑफ द स्कल थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं. These are the incisors. Now I'm going to label. These are the molars, premolars, and these are canines. आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे हैं, लार्ज हैं. And these are incisors. तो dear students, incisors किस लिए होते हैं? They are meant for cutting the vegetable kingdom normally as per in the herbivores. Canines होते हैं, they are meant for capturing and tearing the flesh and meat. और premolars and molars they are meant for grinding. ये चबाने के लिए और पीसने के लिए होते हैं. So this is the teeth plan of a carnivorous animal. इसमें एक बात आपने जहन में रखनी है. इंसाइजर्स, इनके कैनाइल्स का फंक्शन तो मैंने बता दिया आपको कि कैनाइल्स क्या कर रहे हैं. दे आर मेंट फॉर कैप्चरिंग एंड टीयरिंग द प्रे, while incisors, premolars and molars are meant for catching, chewing, and reducing the chunks of flesh, जिसको हम मीट कहते हैं, और मीट into size that is suitable, for swallowing. जो निगलने के लिए साइज सूटेबल होगा उसके लिए उसको साइज के अंदर उन चंक्स को, उन बड़े बड़े गोश्त के टुकड़ों को काट कर इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स और मोलर्स उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको ये चबाया जाता है. सो दिस इज द teeth plant of the carnivores. Now dear students, I am going to discuss the third type of nutrition, that is omnivores. Dear students, omnivores को डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता चलता हूँ. That is relevant to the कार्निवोर्स. कार्निवोर्स में याद रखना आपने कि चूँकि ये एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. सो मोस्ट ऑफ देम दे आर द प्रीडेटर्स. सो दीज आर प्रीडेटरी एनिमल्स. तो
तो यहाँ पर दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, प्रीडेटर एंड प्रे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रीडेटर। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर प्रीडेटर्स? सो प्रीडेटर्स, द एनिमल्स which readily kill, readily का मतलब होता है आसानी के साथ, without any hesitation, as it is written in our book. So the animals which readily kill live animals for food are called predators. और दूसरी टर्म है यहाँ पर prey, यानी कि शिकार, ये शिकारी है और ये शिकार। So the animals which are being eaten, जो खाए जाते हैं, the animals which are being killed to be eaten are called the prey. जैसे कि रैबिट्स हैं। सो इस हमारे साइड बॉक्स के अंदर, येलो बॉक्स के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। कुदरती तौर पर हमारे जो इकोसिस्टम्स होते हैं, हमारे जो फूड चेन या फूड वेब्स होती हैं, उनको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम रखा है। प्रीडेटर्स भी रखे हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर प्रे भी है, प्रे हैं तो वहाँ पर उसका प्रीडेटर भी मौजूद है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रीडेटर जो होता है वो एट अ टाइम वो प्रीडेटर भी है और वो प्रे भी होता है किसी बड़े दूसरे जो एनिमल का। ठीक है, सो इस बात को मैं जस्ट इतनी सी बात से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइक द फ्रॉग इट इज़ अ प्रे फॉर अ स्नेक। स्नेक जो है वो उसको खाता है फ्रॉग को, तो यहाँ पर फ्रॉग क्या होगा, वो प्रे है, और स्नेक क्या है, वो प्रीडेटर है। लेकिन स्नेक को फिर हॉक खा जाती है, तो उस वक्त एट द सेम टाइम जो स्नेक है वो प्रीडेटर भी है और हॉक का प्रे भी है। तो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू टेल। और इसमें एक और चीज़ बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रैबिट्स रखे गए थे खुद से, यानी कि वॉलंटरली बहुत ज़्यादा उनके फील्ड्स के अंदर रखे गए, लेकिन उनका जो नेचुरल प्रीडेटर्स हैं उनको साथ में ऐड नहीं किया गया था। रैबिट्स के नेचुरल प्रीडेटर्स जो हैं वो उनको उस क्वांटिटी के साथ साथ में ऐड नहीं किया गया था, बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रैबिट्स को जबकि इंट्रोड्यूस करवाया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और डियर स्टूडेंट्स, रैबिट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि 31 टू 32 डेज़ के अंदर जो है रैबिट्स बच्चे देना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर जो तादाद होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर फर्स्ट डिलीवरी में एक है तो सेकंड में 2, 4, 6 इस तरह करके वो देते हैं। तो देखते ही देखते उनकी इतनी तादाद बढ़ गई, चूँकि उनका प्रीडेटर कोई नहीं था ऑस्ट्रेलिया में उन रैबिट्स का, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो फसलें थी किसानों की वो सब की सब उजाड़ दी। तो उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान जो है वो सहना पड़ा था फार्मर्स को, बिकॉज कि उन्होंने कुदरत के साथ खेलने की कोशिश की कि प्रे तो ले आए लेकिन उसका प्रीडेटर नहीं था। ठीक है, तो ये बड़ा चेक एंड बैलेंस है अल्लाह ताला की तरफ से कि जहाँ पर प्रे होता है उसका प्रीडेटर लाजमी होता है, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन होती है उसको मेंटेन रखा जा सके एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर? अब हम चलते हैं ओमनीवोर्स के ऊपर। सो ओमनीवोर्स, द एनिमल्स which eat animal and plant food, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो गोश्त भी खा सकते हों, यानी कि एनिमल्स को भी खाते हों, और जो प्लांट्स को भी खा सकते हों, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। दे आर कॉल्ड एज द ओमनीवोर्स। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना है दे हैव the teeth plan intermediate between the extremes
of herbivores and carnivores. ये इंटरमीडिएट उनकी एक्सट्रीम्स के यानी कि स्पेशलाइज्ड प्लान है, उसमें इंसाइजर्स भी मौजूद हैं, उनमें कैनाइन्स भी मौजूद हैं, इनमें प्रीमोलर्स और मोलर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि मैं पहले ह्यूमन टीथ सेट जो है से डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? इनकी एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स हमने याद रखनी है। एग्जांपल्स ऑफ omnivores so crow, ये MCQ's point of view से अहम है बेटा। Dear students, this is important regarding the MCQ's point of view. Crow, then red fox, then bear, pigs, and humans. So these are few examples which are written in our book. These are the examples of omnivores. Clear? तो ये ऐसे जैसे कि हम सब्जियां भी खाते हैं, हम जो है वो गोश्त भी खा सकते हैं, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर टीथ प्लान। और टीथ प्लान मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हमारा जो टीथ प्लान, सो सामने वाले दो दांत इंसाइजर्स, उसके साथ एक पॉइंटेड टीथ दैट इज केनाइन, उसके बाद दो ब्रॉड टीथ दे आर द प्रीमोलर्स, और उसके बाद लास्ट थ्री द मोलर्स। और ये मैंने आपको अपर क्वाड्रेंट की क्लासिफिकेशन बता दी है, जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। सो दिस इज द राइट अपर क्वाड्रेंट, तो ये राइट साइड वाला सिर्फ हाफ, मैंने ऊपर वाले जॉ, नीचे वाले दो जॉ हैं और उनको हाफ ऑफ किया हुआ है, तो अपर राइट जॉ के अंदर ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी है। एक दफ़ा इनको मेंशन कर देता हूँ। दिस इज टीथ नंबर 1 एंड टीथ नंबर 2, दीज आर द इंसाइजर्स। ये सिर्फ और सिर्फ सब्जियां काटने के लिए खास तौर पर। और दिस इज वन इज नंबर 3, दैट इज केनाइन, दैट इज मेंट फॉर कटिंग द फ्लैश, आपको बता चुका हूँ पहले। These two are the premolars, number 4 and number 5. And the last three, they are the molars. Clear? So they are also meant for grinding. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पर एक रह गई थी, वो भी शेयर करते चलो। कार्निवोर्स के अंदर जो ये इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, ये कैच भी करते हैं, च्यू भी करते हैं, रिड्यूस करते हैं चंक्स को, एंड ऑल्सो फॉर ब्रेकिंग बोन्स, ये हड्डियां तोड़ने के काम भी आते हैं। यही इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, कार्निवोर्स की बात कर रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अभी। So this is the best teeth plan ever. It is intermediate between the carnivores and the herbivores. The number 4th type of nutrition in animals is filter feeding. तो फिल्टर से नाम आपको याद होगा, फिल्टर का मतलब कुछ चीज़ें छानना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि हमारे बुक में भी गिवन है। दैट इज the diagram of a common muscle. So this is the diagram of a common muscle. ये उसका digestive system, and over here is an opening, and another opening over here.
So this is how the common muscle looks like. I'm going to represent or label it. यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं exhalent siphon, और ये वाली ओपनिंग इसे कहते हैं inhalent siphon. Then this is gill, और याद रखिएगा इसके अंदर 2 लार्ज गिल्स होते हैं और इन गिल्स के ऊपर मौजूद होते हैं cilia. So these are cilia. A large number of cilia is there. That is a gill, and these are cilia. Or this is mouth. This one is the stomach of this muscle, and this is anus of this muscle. और ये स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ पर सिलरी जो मूवमेंट होते हैं इसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर करंट्स, ये इक्वेटिक है, टोटली इक्वेटिक है. आपने शायद मूवीज़ या ड्रामास में हॉलीवुड में देखा हो कि कुछ शेल होता है सीपियों की तरह का, उसको खोला होता है और उसके अंदर ब्लैक कलर का एक एनिमल होता है, उसको खा भी रहे होते हैं. खैर एनिमल्स हम इसको नहीं खाते, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट. तो ये इक्वेटिक एनिमल है, इसको आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में बायोवेल्विया के अंदर, अगर आपको याद हो वहाँ पर इसको मैंने पढ़ाया था. सो इस सीफन से वाटर एंटर होता है, इनहेलेंट सीफन. दिस इज इनहेलेंट सीफन. यहाँ से वाटर एंटर होगा एंड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सहेलेंट सीफन. सो वाटर इज कॉन्टिन्यूसली बीइंग एंटर्ड इनटू दिस इनहेलेंट. इनहेलेंट मीन्स अंदर लेके जा रहा है और एक्सहेलेंट मीन्स जो यहाँ से वाटर. और इसी दौरान इसकी पानी के अंदर मौजूद जो खुराक होगी दैट कंटेन्स द माइक्रोस्कोपिक algae and protozoans, वो इसके अंदर आएंगे, पानी रिमूव हो जाएगा और वो जो से प्रोटोजोन्स हैं दे आर पास्ड ऑन टू द गिल्स. गिल्स के ऊपर मौजूद हैं सीलिया. सीलिया ये सेक्रेट करते हैं एक स्टिक इस जेलेटिनस लाइक मटेरियल और वो स्टिक कर जाएगा. यहाँ से फिर सीलरी मूवमेंट की मदद से उसको आगे की तरफ फूड को प्रोपेल किया जाएगा टुवर्ड्स द माउथ. फिर माउथ के अंदर जो उसकी इंजेक्शन होगी, इंजेक्शन के बाद वो पूरा मुकम्मल तौर पर डाइजेशन का प्रोसेस चलेगा एंड ऑल एंड ऑन दिस इज डन. क्लियर. इसी तरह से बहुत सारी डियर स्टूडेंट्स जो वेल्स होती हैं, दिस इज अ कॉमन मसल. ये मसल वो नहीं है, आपने उसको नहीं समझना जो हम बॉडी के मसल्स की बात. दिस इज एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल है. बायोवेल्विया क्लैम्स के अंदर पढ़ाया था गया था आपको इसके अंदर. सो दैट इज अ कॉमन मसल. और इसी तरह से ये इसकी एग्जांपल में याद रखना आपने. और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल, जो वेल्स होती हैं, सर्टन वेल्स दे आर आल्सो द फिल्टर फीडर्स. आपने देखा होगा बड़ा सा वो माउथ होता है, उसको ऐसे खोलती हैं और बहुत सारी मछलियाँ जो होती हैं उसकी जो खुराक होती है उसके अंदर मुंह के अंदर जाती है और पानी जो होता है वो ऊपर वाली साइड से, ऊपर वाली सरफेस से उसको रिमूव कर रही होती हैं. यहाँ पर वो सीफन होता है. तो इस जगह से पानी को वो बाहर फेंक रही होती है, ये उनका एक्सीलेंट है. और यहाँ पर जो खुराक होती है उनकी, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, वो फिर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे प्रोपेल कर दी जाती है. क्लियर. सो दे आर ऑल्सो द फिल्टर फीडर्स, यानी कि पानी के अंदर मौजूद खुराक को फिल्टर करते हैं और फिर उसमें से अपनी खुराक को हासिल करने के बाद, पानी को फिल्टर करने के बाद उसको दूसरी ओपनिंग से रिमूव कर देते हैं और उसको फिर अपने आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोपेल कर देते हैं. आगे सारा उस जो प्रोसेस होगा डाइजेशन का चलेगा और उससे उनको एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एवरीथिंग दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटेड. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह से कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स अपने टीथ प्लान के एतबार से अपनी खुराक हासिल करते हैं. होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.